Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's my topic is cell cycle and cell division. Before going to our topic, firstly we have to know what is cell. Cell is a basic structural functional unit of life. Cell हमारी ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है. साइकिल किसे बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं पेरेंट सेल का डॉटर सेल में बनना, डॉटर सेल का फिर पेरेंट सेल में बनना. दिस इज साइकिल. और पेरेंट सेल कहाँ से आते हैं? हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल ही डॉटर सेल बनाते हैं. वो पेरेंट सेल हैं, फिर वो डॉटर सेल बनाते हैं. सेल साइकिल से मुराद वो तमाम सिलसिला जिनसे एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के नए सेल बनाता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास सेल डिवीजन आ जाता है. सेल डिवीजन किसे बोलते हैं? सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, अपने आप को तकसीम कर रहा है. दिस इज सेल डिवीजन. सेल साइकिल फर्दर डिस्कस की गई है. सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोस एंड डिवाइड. सेल साइकिल जो है इवेंट्स की सीरीज़ है जो हमारे सेल में वकूफ़ पजीर हो रही है, जो ग्रो भी करती है और डिवाइड भी करती है. द सेल दैन लीव्स इंटरफेस. उसके बाद इंटरफेस को लीव कर जाती है. अंडरगोज माइटोसिस. उसके बाद कहाँ चली जाती है? माइटोसिस में. एंड कंप्लीट इस डिवीजन. और इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई. और डिवीजन ही कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आ गए. ईच इंटर द ऑन इंटरफेस. हर कोई जो है अपने इंटरफेस में होगा. इस पूरे राउंड ऑफ करके सेल साइकिल बोलते हैं. सेल साइकिल को बोलते हैं. सेल साइकिल 2 बड़े मराहिल से गुजरता है जिसे बोलते हैं इंटरफेज और एम फेज और माइटोटिक फेज. इंटरफेज जो है बड़ा तवील मरला है सेल साइकिल का, बड़ा मरला है पूरे सेल साइकिल का. ठीक है. और एम फेज में सिर्फ डिवीजन होती है, ज़्यादा सा काम नहीं होता. पूरी प्रिपरेशन पूरी तैयारी इंटरफेज में होती है. इंटरफेज को प्रिपरेटिव फेज भी बोलते हैं. फर्दर डिस्कस करेंगे इंटरफेज को. इंटरफेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज. हालांकि रेस्टिंग फेज नहीं है, लेकिन इसमें रेस्ट इसलिए कहा गया है कि इसमें कोई मतलब काम खास नहीं हो रहा, बस इसमें तैयारी हो रही है. काम जो है हमारे एम फेज माइटोटिक फेज में होगा. ठीक है. इट इज़ अ प्रिपरेशन फेज. इसको प्रिपरेशन फेज भी बोलता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल. ये हमारे पूरे सेल साइकिल का सबसे बड़ा हिस्सा है. ठीक है. ड्यूरिंग इंटरफेज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, मेटाबॉलिक सरगर्मियाँ इंक्रीज़ हो जाती हैं. इंटरफेज मीन्स बिटवीन. इंटरफेज के नाम से जो है अंदर, मतलब इंटरफेस के मायने हैं बिटवीन एम फेज के दौरान बीच में है. और इंटरफेस फर्दर डिवाइडेड हो रहा है, फर्दर कंप्लीटेड इन 3 फेजेस में हो रहा है. नंबर 1 जी मीन्स गैप 1 फेज. एस मीन्स सिंथेसिस. जी 2 मीन्स गैप 2 फेज. फिर फर्दर डिस्कस किया गया है G1 फेज को. फर्दर डिस्कस किया गया है G1 फेज. अब हम G1 फेज पे चलेंगे. G1 फेज़ हमें क्या बोल रहा है? G1 फेज़ में हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, RNA सिंथेसिस हो रही है. रॉ मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? नेक्स्ट फेज़ के लिए. साइज ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहा है, ATP की सिंथेसिस हो रही है. और जब सेल पैदा होता है तो सबसे पहले G1 फेज़ में एंटर होता है. उसके बाद इसमें जो है साइकिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद इसको जो भी मतलब इसको प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है तो अपनी ये प्रोटीन की मिकदार बनाने में बढ़ा देता है. उसके बाद बढ़ जाती है. इंक्रीज़ नंबर साइज़ में अपने आप को इंक्रीज़ कर लेता है. ठीक है. ऐसे एंजाइम्स बनाना शुरू कर देता है जो नेक्स्ट फेज के लिए क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए काम आए. ठीक है. और ग्रोथ ये सबसे बड़ा इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज है. ठीक है. इसे ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इसे गैप फेज 1 भी बोलते हैं, इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, इसे लॉन्गेस्ट फेज भी बोलते हैं. मैक्सिमम ग्रोथ साइटोप्लाज्म की भी इसमें ही होती है. प्रोटीन प्लस RNA की सिंथेसिस भी इसी में होती है. न्यूक्लियोटाइड की डुप्लीकेशन भी इसी में ही हो रही है G1 फेज में. ठीक है. ATP सिंथेसिस हो रही है. और सेल ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन भी G1 फेज में हो रही है. और पूरे जो है इंटरफेस को कंप्लीट होने में, प्रिपरेशन लेने में 24 आवर्स लगते हैं. सबसे ज़्यादा टाइम जो है G1 फेज में लग रहा है 11 आवर्स. ठीक है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आता है एस फेज. एस फेज जो है DNA की सिंथेसिस अकर हो रही है इसमें. ठीक है. उसके बाद जो है DNA कंटेंट इंक्रीज हो रहा है 2 से 4 तक. बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहेंगे. DNA रेप्लिकेशन हो रही है, सेंट्रियोल डिवीजन हो रही है एनिमल सेल में, क्योंकि सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में नहीं है, इसलिए सेंट्रियोल की डिवीजन एनिमल सेल में हो रही है. हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. DNA की रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डिवीजन हो रही है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. DNA सिंथेसाइज कर रहा है. ठीक है. फ्रॉम 2C to 4CC. उसके बाद लोअर यूकेरियोट्स में जो है 50% हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस जो है एस फेज में होती है. बाकी G1 फेज में होती है. ठीक है. लेकिन हायर यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस
जो है एस फेज़ में होती है, 100% एस फेज़ में होती है। ठीक है, अब फर्दर हम जी टू फेज़ को पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स की भी डिप्लीकेशन एस फेज़ में ही हो रही है। क्रोमेटिड की सिंथेसिस भी एस फेज़ में हो रही है। डीएनए की रेप्लिकेशन की वजह से इसके नाम एस शो कर रहा है, सिंथेसिस। दैट नेम शोज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन की वजह से इसका नाम शो कर रहा है एस फेज़ या सिंथेटिक फेज़। सही, अब हम जी2 फेज़ के पास जाएंगे। जी2 फेज़ हमें क्या बोल रहा है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। प्रोटीन्स की सिंथेसाइज्ड हो रही है किस चीज़ के लिए? माइटोसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है? उसके बाद माइटोसिस एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, ट्यूबुलाइन प्रोटीन बन रहे हैं। इसमें जी2 में हमारे पास बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, जबकि जी1 में हमारे पास बनते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन होती है, लेकिन सब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जी2 में बनते हैं। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस या डीएनए की डुप्लीकेशन हमारे पास किस में होती है? एस फेज़ में होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जी नॉट फेज़, जिसे जी नॉट फेज़ बोलते हैं। एग्जस्ट सेल साइकिल भी इसे बोलते हैं। इसमें सेल जो है अपने आप को डिवाइड करना नहीं चाहता। सेल नहीं चाहता कि वो अपने आप को डिवाइड करे, वो उसी हालत में रहना चाहता है। ऐसे सेल जो अपने मुस्तकिल या आर्जी तौर पर मुस्तकिल तकसीम होने को ख़त्म कर दें, ऐसे सेल को हम बोलते हैं जी नोट सेल। जी नोट सेल जो हैं एन एडल्ट सेल दैट डू नॉट डिवाइड एंड एग्जिस्ट G1 phase to enter an inactive stage G naught cell. At this stage remain metabolically active but do not proliferate. ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, लेकिन अपने आप को डिवाइड नहीं करते, अपने आप इनमें डिवीजन नहीं होती। यहाँ तो टेम्परेरी या परमानेंटली इनमें डिवीजन नहीं होती। इन सेल्स को हम बोलते हैं जी नोट सेल, जैसा कि हार्ट सेल, नर्व सेल, किडनी सेल। अब हमारे पास फर्दर आता है एम फेज़। एम फेज़ जो है स्टार विथ न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस की डिवीजन पे ख़त्म होता है। न्यूक्लियर डिवीजन में हमें किसे बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसे बोलते हैं? डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड साइटोकाइनेसिस पे एंड हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन पे एंड हो रहा है। फिर फर्दर एम फेज़ जो है डिवाइडेड होता है इन 2 स्टेजेस में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस आ जाता है। अब हम ये पिक्चर देखेंगे। पिक्चर में जैसे कि आपने देखा, पिक्चर में हमारे पास जी1 फेज़ को हम क्या बोलते हैं? पूरी प्रिपरेशन हमारे पास इंटरफेस में हो रही है। इंटरफेस में हम पूरे सेल की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह सेल जो है अपने आप को डिवीजन के लिए रेडी करता है। 95% जो है प्रिपरेशन जो है इंटरफेस में हो रही है, और सिर्फ 5% जो है सेल जो है मियोटिक डिवीजन जो है डिवाइड करेगा। इंटरफेस में सबसे ज़्यादा जो है 24 आवर्स लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जो है जी1 फेज़ में लग रहा है, जैसे सेल ग्रोथ बोलते हैं। जी1 फेज़ में जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ भी इसे बोलते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनल्स की डुप्लीकेशन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स डुप्लीकेट करता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, 11 आवर्स लगते हैं। इसके बाद हमारे पास एस फेज़ आता है, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, जैसे कि इसके नाम को शो कर रहा है, इसलिए एस फेज़ कहते हैं। इसमें क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल, इसलिए इसको एस फेज़ बोलते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन हो रही है इसमें एस फेज़ में। क्रोमेटिन सिंथेसिस हो रही है और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं। ये सारा कुछ डीएनए किस में हो रहा है? हमारे न्यूक्लियस में। डीएनए हमारा कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। अब हमारे पास आ जाता है जी2 फेज़। जी2 फेज़ में हमारे पास सबसे पहले क्या बनते हैं? हमारे पास बन रहे हैं ऑर्गेनल्स। मेन ऑर्गेनल्स कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और क्या बन रहे हैं? ट्यूबुलिन, हिस्टोन प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन बन रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास टाइम कितना ले रहा है? 4 आवर्स। जी1 फेज़ हमारे पास टाइम ले रहा है 11 आवर्स। जी2 फेज़ हमारे पास टाइम ले रहा है 8 आवर्स और 4 आवर्स। और एस फेज़ हमारे पास टाइम ले रहा है 8 आवर्स। दिस इज़ होल इंटरफेस। सबसे ज़्यादा जो है प्रिपरेशन जो है इंटरफेस है। शुक्रिया बहुत बहुत।